आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे गौ माता की। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गौ माता ही है। इनकी सेवा से हमारे पाप धुल जाते हैं। गौ माता के सींग की जड़ में ब्रह्मा और भगवान विष्णु का वास होता है। सींग के अग्रभाग में तीर्थ प्रतिष्ठित है। देवादिदेव महादेव स्वयं शिव सिंगों के मध्य में प्रतिष्ठित हैं। गौ की ललाट में गौरी, नासिका के अग्रभाग में भगवान कार्तिकेय, नासिका के दोनों पुंटों में कंबल और अश्वतर, ये दोनों नाग प्रतिष्ठित हैं। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, दांतों में आठों वसुगुण, जीवा में वरुण, कंठ में सरस्वती का वास, गंड स्थलों में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं, ग्रीवा में इंद्र, मोर में राक्षस, पार्षण भाग में सौरमंडल और जांघाओं में चारों चरणों से धर्म सदा विराजमान रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि गाय जो हमारी गौ माता होती है, उनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अब हम बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक शोधों के बारे में। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी किसी अन्य प्राणी में नहीं, पर धर्म की दृष्टि से गाय माता होती है। ऑक्सीजन तथा गाय, सारे वैज्ञानिक मानते और कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको इस बात पे थोड़ा डाउट है तो। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाता है। यह पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या वैल्यू है काऊ की, महाभारत में, ग्रंथों में क्या वैल्यू है। हिंदू धर्म में अनेक परंपराएं हैं। गोदान यानी गाय का दान करना भी उनमें से एक है। गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानकर माता का स्थान दिया गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके दूध को अमृत कहा गया है। वही गौमूत्र और गोबर को भी परम पवित्र कहा गया है, इसलिए गाय को माना जाता है पवित्र। श्रीमद् भागवत में के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें कामधेनु निकली। पवित्र होने की वजह से इसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। माना जाता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई। धर्म ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गाय की पूजा करने से सभी देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी गायों की सेवा करते थे। श्री कृष्ण रोज सुबह गायों की पूजा करते थे और ब्राह्मणों को गोदान करते थे। महाभारत के अनुसार गाय के गोबर और मूत्र में देवी लक्ष्मी का निवास है, इसलिए इन दोनों चीज़ों का उपयोग शुभ काम में किया जाता है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गौमूत्र में बहुत से उपयोगी तत्व पाए गए हैं जिनसे अनेक बीमारियों का उपचार संभव है। गाय का दूध, घी आदि चीज़ें भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। विशेष अवसरों पर ब्राह्मणों को गाय दान करने की परंपरा आज भी है। हमने इस बारे में बताया आपको कि गाय की क्या महत्वता है हिंदू धर्म में। अब हम इस बारे में बताएंगे कि जो बीच में 2005 में काऊ स्लॉटर लॉ चला था, मतलब गौ हत्या को रोको वाला लॉ, तो वो क्या था, कब चला, किसने चलाया। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऑन 26 अक्टूबर 2005 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चलाया कि एंटी काऊ स्लॉटर लॉस इनेक्टेड बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेट थे जिन्होंने गौ हत्या को रोकना नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि हम गौ हत्या करेंगे, और उन स्टेट्स के नाम है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, केरला, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल आर द स्टेट्स वेयर देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन काउ स्लॉटर। यहाँ अभी भी गाय काटी जाती है।
अब हम बात करेंगे इसके बाद काऊ यूराइन, गौमूत्र के बारे में। काऊ यूराइन is a liquid byproduct of metabolism in cows. Cow's urine is also used in medicine in India, Myanmar, Nepal and Nigeria. ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ पे काऊ यूराइन इन एज अ यूज मेडिसिन में यूज़ होती है, जैसे कि म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, नाइजीरिया हो गया। While cow urine and cow dung has benefits as fertilizer, the proponents claims about curing diseases and cancer have no scientific backing। तो काऊ यूराइन मेडिसिन के लिए भी यूज़ होती है। जिनको नहीं पता था ये बात, वो देख सकते हैं, काऊ यूराइन सर्च मार के उसकी विकिपीडिया खोल के उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे वही है कि व्हाट डू वेदास से अबाउट द काऊ। एज पर वेदास काऊ इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सिंबल। एज पर द अर्थवेदा 33 करोड़ डिटीज रिसाइड इनसाइड द काऊ। वही बताया जो आपको क्या कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय के अंदर। इसके बाद काऊ द यूनिवर्सल सिंबल ऑफ मदरहुड। काऊ इज एन आइडियल एनिमल इन डीटी ब्रह्मा क्रिएशंस। गाय को हम माता क्यों मानते हैं उसके बारे में थोड़ा ये दिया हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस धर्म में गाय को माता माना जाता है, उसी धर्म के कुछ लोग जिनको हिंदू धर्म में लिबरल्स कहा जाता है, या फिर वो ऐसे सेकुलर्स हो जाते हैं कि वो लोग इस चीज़ में चुप्पी बनाए रहते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा आपसे मत है कि आप ऐसा मत कीजिए, वरना आप भी गौ हत्या करने वालों के ही बेस में आएंगे। जो गौ हत्या कर रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं, और गलत को देखने वाला, गलत को इग्नोर करने वाला, वो उससे भी गलत, उससे भी ज़्यादा गलत होता है जो गलत कर रहा है। तो आपसे अनुरोध है, सेकुलरिज्म इज़ अ गुड, सेकुलरिज्म अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक आपके धर्म में, आपकी जाति में, आपके देश में बात ना आए, तब तक ही सेकुलरिज्म अच्छा है। उसके आगे सेकुलरिज्म इज़ नॉट अ गुड। तो ये थी हमारी गाय में वीडियो। थैंक यू सो मच।